Good morning students, my name is Naveen Manni and in this video we are going to start with exercise 1.5 of chapter number system. In this exercise our first topic is operation on real numbers. What do you mean by operation? Operation means addition, subtraction, multiplication and डिवीजन. तो इस एक्सरसाइज में हमको मेनली कौन से ऑपरेशन से डील करना है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और ऑपरेशंस आपने लगाने किस नंबर्स पे है? रियल नंबर्स. रियल नंबर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स and third one is irrational number. Clear? तो इंटीजर्स पे ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? जो हमारे पास विदाउट डेसिमल जो भी नंबर्स हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? इंटीजर्स. और उन पे जो ये वाले ऑपरेशंस ये आपने अर्लियर क्लासेस में किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल suppose 2 plus minus 2 plus minus 2 is equals to 0. This type of operation you have done in the earlier classes. Here we start with the rational number. How these operations can be applied on rational numbers? तो ये वाले operations rational number पे कैसे apply होंगे तो हम one by one देखते हैं. सबसे पहले addition. तो हमारे पास एक रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर मींस p by q फॉर्म 2 by 3 प्लस 4 by 6. यहाँ पे हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं और इनको हमने क्या करना है? ऐड. कोई भी दो रैशनल नंबर्स को जब भी हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इनका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. 3 और 6 का एलसीएम 6. 3 के टेबल पे 6 कितने पे जा रहा है? 2. 2 to the 4. फिर 6 के टेबल पे 6 1 1 4. तो आंसर इज 8 by 6. This is equals to 4 by 3. Same subtraction. Two by 3 minus 4 by 6. 3 और 6 का एलसीएम 6. 3 के टेबल पे 6 2 2 to 4 minus 4. Here answer is 0 by 6. So answer is 0. एंड मल्टीप्लिकेशन. कोई भी दो रैशनल नंबर्स को अगर हमने उनको मल्टीप्लाई करना है 2 by 3 multiply by 4 by 8. 2 by 3 multiply by 4 by 8. Here 4 टेबल 4 and 8 की कटिंग करो. यहाँ पे क्या आ गया? 1 by 2. 2 को 2 के साथ कैंसिल. आंसर इज 1 by 3. नेक्स्ट फोर्थ इज डिवीजन. कोई भी तो रैशनल नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं? सपोज 5 by 3 ओवर ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है और दूसरा रैशनल नंबर क्या है? 6 by 3. ठीक है, 5 by 3 6 by 3. मतलब ये वाली फॉर्म आ गई हमारे पास a by b c by d. a by b c by d. तो इस टाइप की डिवीजन करने के लिए हम क्या करते हैं? और a और d को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई. a d ओवर b c. a और d को मल्टीप्लाई, b और c को मल्टीप्लाई. हियर हमारे पास ये a है, ये b है, ये c है, ये क्या है? तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? 5. d की 3. b की वैल्यू कितनी है? 3. c की 6. कैंसिल. So answer is 5 by 6. Clear? अगर मेरे पास इस टाइप की कुछ कैलकुलेशन है 5 by 3 over 2. इट मींस मेरे पास इस तरह कुछ
a by b over only c, a by b over c। तो here हम क्या करते हैं, यहाँ पे c के नीचे क्या पुट कर लेते हैं 1, और 1 को a के साथ मल्टीप्लाई, और b और c आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर हमारे पास इस तरह का कुछ है a ओवर b by c, तो उस केस में हम यहां पे 1 लगा देंगे, 1 ओवर a मल्टीप्लाई बाय c, 1 मल्टीप्लाई बाय b। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट वी हैव क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी मींस इफ वी ऐड टू रैशनल नंबर्स, अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट भी क्या आएगा, हमारे पास रैशनल नंबर ही आएगा। अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, उनका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, रैशनल नंबर। और हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हो, हमारा आंसर भी क्या आएगा, रैशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी मींस क्या होता है कि अगर हम कोई भी रैशनल नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो भी क्या आएगा हमारे पास, रैशनल नंबर। मतलब हियर आंसर इज बाउंडेड, मतलब हमारे पास इसका जो आंसर है वो बाहर नहीं जा रहा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। और हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस क्या होता है हमारे पास, a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a। देखो यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स एडिशन में क्या होती है, वैलिड। हमारे पास a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a, बिल्कुल ट्रू, सो इट इज वैलिड। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्या हमारे पास सब्ट्रैक्शन में a माइनस b इक्वल्स टू b माइनस a, क्या पॉसिबल है? नो। सो हियर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या हमारा a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करो, पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है, a और b की वैल्यू 3 है, इनका जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, अगर हम b की वैल्यू 3 ले ले, a की वैल्यू क्या ले ले 5, क्या आंसर हमारा सेम आएगा? यस, तो आंसर इज सेम। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में तो क्या है, वैलिड। क्या हमारा डिवीजन में आंसर सेम आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 3 और 3 डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर सेम आएगा? नो। सो हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, वैलिड, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या है, इनवैलिड। हियर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है हमारे पास कोई भी हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स है, यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स है, यहाँ पर भी 3। हम फर्स्ट में मैंने क्या किया कि पहले बाद वाले दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया, उसमें क्या ऐड कर दिया, a, जो भी हमारा रिजल्ट आया, फिर हमने चेक किया कि पहले वाले दो रैशनल नंबर्स को ऐड करा और उसमें c को ऐड करा, क्या दोनों केस में हमारा आंसर सेम आएगा? यस। तो इस केस में भी हमारा एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, वैलिड। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, वैलिड। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगी, वैलिड होगी। बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। तो हमारा क्या होगा, देखो पहले a किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, b, a मल्टीप्लाई बाय b, फिर हमारे पास कौन सा साइन है, प्लस, सो हियर वी हैव साइन प्लस, फिर a किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, c के साथ, a मल्टीप्लाई बाय c। सेम हियर, अगर हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c है, हम a को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, b के साथ, फिर बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का, यहाँ पे हमने माइनस लगाया, फिर a को साथ किसके साथ मल्टीप्लाई किया, c के साथ, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी हैव इररेशनल नंबर्स। इन इररेशनल नंबर्स, तो हमारे पास इररेशनल नंबर्स को ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। फर्स्ट रूल इज अंडर रूट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। अंडर रूट a स्क्वायर इक्वल्स टू a। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, दे आर द लाइक टर्म्स। अगर मेरे पास सेम है, मतलब अंडर रूट 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंडर रूट 3 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अंडर रूट 9 स्क्वायर, सॉरी यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 3 स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा
9 और अंडर रूट 9 कितना होता है हमारे पास 3। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं 3, और अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4 हम क्या लिख सकते हैं इसको अंडर सिंपली 4, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं हम 5। क्लियर। सेकंड रूल, अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट b, अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट b। फॉर एग्जांपल आई हैव डिफरेंट रूट्स, सपोज आई हैव अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। अगर मैंने अंडर रूट 3 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, सो आवर आंसर इज अंडर रूट 15। इफ आई हैव अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 तो हमारे पास आंसर कितना आएगा अंडर रूट। क्लियर। अगर मेरे पास अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6 है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास अंडर रूट 18। क्लियर। थर्ड रूल, अंडर रूट a divided by under root b. Suppose I have under root 3 divided by under root 5. Here I can write here under root 3 upon under root 3 divided by under root 5. So I can write here under root 3 by 5. और simply हमारे पास एक है under root 6, दूसरा है under root 12। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं under root 6 upon 12। Here 6 and 12 की कटिंग, तो हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 1 अपॉन 2। और हमारा 1 का अंडर रूट 1 होता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 ओवर अंडर रूट। क्लियर है। ये तो होगी हमारी डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन के रूल। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन। एडिशन में क्या करना है हमारे पास, आपको ध्यान क्या रखना है, वी कैन नॉट ऐड टू रैशनल नंबर्स अंटिल दे आर इज ऑफ सेम अंडर रूट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, तो आंसर इज नो। हम अंडर रूट 2 को और अंडर रूट 3 को ऐड नहीं कर सकते। बट हम क्या, मैं अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2, यहां पे हमारे पास लाइक अंडर रूट है, यहां पे अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, जब हमारे पास लाइक अंडर रूट होंगे तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर वो हमारे पास अनलाइक होंगे, यहाँ पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 ये अलग अलग है, यहाँ पे हम इनका एडिशन नहीं कर सकते। बट अगर हमारे पास लाइक अंडर रूट होंगे, यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी हमारे पास अंडर रूट 2 है, अगर हमारे पास लाइक अंडर रूट होंगे तो हम इनको एडिशन भी कर सकते हैं, इनका ऐड भी कर सकते हैं और इनका सबट्रैक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अंडर रूट 2 क्या आ गया हमारे पास कॉमन, यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 2 क्या आ गया कॉमन, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 3। अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 कितना आ गया 4, सो आंसर इज 4 अंडर रूट 2। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसकी, 3 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 3, क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है अंडर रूट 5 और यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 हमारे पास ऐड नहीं हो सकते। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 दे आर अनलाइक अंडर रूट्स। हम ऐड उन्हीं को कर सकते हैं जो अंडर रूट्स जिनका सेम है। फॉर एग्जांपल 3 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5, क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? हियर हमारे पास कॉमन क्या आ गया अंडर रूट 5, तो हमारे पास यहाँ क्या रहेगा 3 प्लस 6, सो आंसर इज 9 अंडर रूट 5। क्लियर। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं, सेम रूल जो एडिशन में, जो भी हमारे पास लाइक अंडर रूट होएगा उसका ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5, यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 5 है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 हम क्या निकालेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3 माइनस 2, सो आंसर इज 1 अंडर रूट 5। अगर हमारे पास ये होता 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 3, क्या हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? व्हाई नो? बिकॉज इनका अंडर रूट क्या है डिफरेंट। हम लाइक अंडर रूट्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो हियर
आंसर इज हम इनको सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट दिस नंबर्स। बट हमको याद क्या रखना है कि अनलाइक टर्म्स को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, बट हम अनलाइक टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ पे अनलाइक टर्म्स है पर हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पे अनलाइक टर्म्स है हमने इनकी डिवीजन की। अनलाइक अंडर रूट्स के हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन उनकी नहीं कर सकते। लाइक टर्म्स की हम एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। सो वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। सो स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इररेशनल नंबर्स। Here first question is add 2 under root 2 plus 5 under root 3 and under root 2 minus 3 under root 3। हमको इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, ऐड। तो हम क्या करेंगे, 2 under root 2 plus 5 under root 3 plus under root 2 minus 3 under root 3। तो यहाँ पे हमारे पास लाइक टर्म वाले अंडर रूट कौन से हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास लाइक अंडर रूट, जब भी हमने एडिशन करनी है तो याद क्या रखना है कि जो लाइक अंडर रूट्स होंगे वही वाले हमारे पास क्या होंगे, ऐड होंगे। यहाँ पे हमारे पास लाइक अंडर रूट कौन से हैं, हमारे पास लाइक ये वाला और ये वाला और ये वाला क्या है, लाइक 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। हमारे पास यहाँ पे कितने अंडर रूट है, 2, और यहाँ पे कितने हमारे पास अंडर रूट है, 1। हमारे पास इसके आगे कुछ नहीं, मींस हमारे पास कितने अंडर रूट है, 1। तो 1 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2, इन दोनों को प्लस करो, हमारे पास कितने आ गए, 3 अंडर रूट 2। और या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2। यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 2 आप क्या कर सकते हैं, कॉमन, हमारे पास क्या रहेगा 2 प्लस 1, तो हमारे पास कितना आ गया, 3 अंडर रूट। और आपने हमेशा ध्यान क्या रखना है कि जो हमारी अंडर रूट वाली टर्म होती है वो हमेशा हमारे पास जो विदाउट अंडर रूट वाली टर्म होती है उसके बाद में लगाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अंडर रूट 2 into 3, ये रॉन्ग फॉर्म है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। जो हमारे पास विदाउट अंडर रूट वाली टर्म है वो हमेशा आगे लगाते हैं, और जो अंडर रूट होता है वो डिजिट के बाद। तो हमारे पास इनमें हम कैसे लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2। टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2, हमारा आंसर कितना आ गया, 3 अंडर रूट 2। और यहाँ पे देखो 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3, यहाँ पे लाइक टर्म्स और इनमें क्या है, सब्ट्रैक्शन। सो इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अंडर रूट 3 कितने हैं, 5, और इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अंडर रूट 3 कितने हैं, 3। अगर 5 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3। हियर इट इज आंसर, इसका आंसर ये 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। क्लियर। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 5 बाय 2 अंडर रूट 5। 6 अंडर रूट 5 बाय 2 अंडर रूट 5। तो इसको आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, जो विदाउट अंडर रूट वाली टर्म होती है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, विदाउट अंडर रूट वाली टर्म के साथ। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर कितना आ गया, 12। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, हमारा आंसर कितना आया, 12। और अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 5 into अंडर रूट 5 5। सो आवर आंसर इज 12 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर हमारा कितना आ गया, 60। हमेशा मल्टीप्लाई करते वक्त हमें याद रखना है कि विदाउट अंडर रूट वाली टर्म विदाउट अंडर रूट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अंडर रूट वाली टर्म को अंडर रूट वाली टर्म के साथ। सो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 12 आ गया। अंडर रूट 5 into 5 5, 12 5 60। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 अंडर रूट 5। हमने इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, डिवाइड 8 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। तो इसमें भी हमें याद रखना है कि विदाउट अंडर रूट वाली टर्म विदाउट अंडर रूट के साथ ही क्या होगी, डिवाइड। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 4। अगर मैं अंडर रूट 15 को ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, 5 3 15। सो अंडर रूट 5 into अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 कैंसिल। और अगर आपको पता लग रहा है तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको।
605। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 405। 405 क्लियर। तो ये वाले क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई 302 मल्टीप्लाई बाय 105। यहाँ पे हमारे पास अकेला क्या है 105। अगर हमारे पास अकेला 105 है तो इट मींस इसके आगे वाला पार्ट ये वाला कितना हमारा 1। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो हमारा कितना आ गया 3। √2 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करो हमारा कितना आंसर आ गया √10। सो आंसर इज 3√10। 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना आ गया हमारे पास 3। 6 3 18। सो आवर आंसर इज 18। नेक्स्ट ऐड द नंबर्स, इनको ऐड करना है। तो हम ऐड कैसे करेंगे 6√3 प्लस 3√3। जब भी हमने ऐड करना है तो हमारे पास लाइक टर्म्स होने चाहिए। √3 और √3 हमारे पास क्या है लाइक टर्म्स। तो हमारे पास कितने √ है यहाँ पे 6, यहाँ पे कितने हैं 3। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा 9√3। 2√3 माइनस 5√3। तो हमारे यहाँ पे इसमें से हमने √3 कॉमन निकाल दिया, 2 माइनस 5 तो हमारे पास कितना आ गया -3। तो आंसर इज -3√3। क्लियर। Next we have a closure property of rational and irrational numbers. Closure property means अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, कोई भी हमारे पास दो रैशनल नंबर्स है, अगर उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा रैशनल नंबर ही आएगा। कोई भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, तो हमारा आंसर क्या आएगा रैशनल नंबर। दिस इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे रैशनल नंबर के केस में तो वैलिड होती है, मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा कि कोई भी तो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमेशा बाउंडेड ही रहेगा, हमारा आंसर क्या आएगा रैशनल नंबर। बट इन केस ऑफ इररेशनल नंबर यहां पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं। हमारे पास कोई भी तो इररेशनल नंबर को ऐड करके या उनको सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इररेशनल भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इररेशनल नंबर है √2, ठीक है, उसको मैंने माइनस किया, सॉरी मेरे पास कोई भी इररेशनल नंबर है √2, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया √2 के साथ। √2 या हमारे पास कोई भी और दूसरा नंबर है 3√2, √2 मल्टीप्लाई बाय 3√2। हमारे इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमारे पास √2 के आगे क्या है 1, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया हमारे पास 3, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारा आंसर कितना आ गया 6। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो इररेशनल नंबर्स थे, उन इररेशनल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया रैशनल, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास प्लस में भी, माइनस में भी, मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में, तो हमारा आंसर कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इररेशनल भी आ सकता है। तो हमारी इररेशनल नंबर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती। नेक्स्ट, अगर हम रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को ऐड करें, हमारे पास एक रैशनल नंबर है और एक इररेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर 2 है, दूसरा इररेशनल नंबर मेरे पास क्या है 5। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा इररेशनल। यहाँ पे भी रैशनल माइनस इररेशनल, इररेशनल, रैशनल को इररेशनल के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय √5, 2√5, तो हमारा आंसर क्या आएगा इररेशनल। अगर रैशनल को इररेशनल के साथ डिवाइड करें या इररेशनल को रैशनल के साथ, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा इररेशनल। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज our next topic is rationalizing the denominator, rationalizing the denominator।
व्हाट डू मीन बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर? तो हमारे पास सपोज कोई मेरे पास नंबर है 1/√2, तो कई बार क्या होता है कि जो हमको डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा हमारे पास क्या आना चाहिए आंसर में रैशनल, तो उसको हमको रैशनल में करने के लिए क्या करना पड़ता है रैशनलाइज। रैशनलाइज हम कैसे करते हैं? सपोज मेरे पास एक नंबर है 1/√2, 1 डिवाइडेड बाय √2, मैं इसको रैशनलाइज कैसे करूंगा? सेम नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई, सेम नंबर के साथ ही डिवाइड, सेम नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई, सेम नंबर के साथ ही डिवाइड। अगर 1 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा √2। किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होता है हमारे पास √2। √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करें, √2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो रैशनलाइजिंग हम क्यों करते हैं? बिकॉज हमको आंसर में जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा क्या चाहिए होता है रैशनल। हमारे पास 2 क्या है रैशनल। ओवरऑल वैसे ये नंबर क्या होगा हमारे पास इरैशनल, पर हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? अगर हमको डिनोमिनेटर में रैशनल चाहिए तो हमको क्या करना होता है रैशनल, रैशनलाइजिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर ये √2 माइनस √3, सॉरी यहाँ पे 4 पुट करो, √4 माइनस √3, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे हम? ध्यान से देखना, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे हम? √4 जो भी ये नंबर है यहाँ पे अगर माइनस है यहाँ पे हम क्या लगा देंगे प्लस, साइन चेंज करना रैशनलाइजिंग में, साइन चेंज। इस केस में हमने साइन चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सिंगल टर्म थी। अगर हमारे पास सिंगल टर्म है तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स है तो उनमें क्या करना है साइन चेंज। √4 माइनस √3, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे साइन चेंज। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा √3, √4 प्लस √3, √4 प्लस √3। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या आएगा हमारा आंसर √4 प्लस √3 ओवर। यहां पे हमारे पास देखो इस चीज को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे पास यहां पे हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। क्या होता है इसका आंसर आइडेंटिटी का? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा √4 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, √4 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा √4 प्लस √3 ओवर 4 माइनस 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा √4 प्लस √3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो देखो इस केस में भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आया रैशनल, रैशनल नंबर। सो रैशनलाइजिंग हम क्यों करते हैं? बिकॉज हमको आंसर में डिनोमिनेटर में क्या क्या आना चाहिए हमारा रैशनल, जो हमको रैशनल चाहिए तो इसलिए हम क्या करते हैं रैशनलाइजिंग। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। हमारे पास सपोज नंबर है 1 ओवर √7 माइनस √3, इसके हम कैसे रैशनलाइजिंग करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई √7 प्लस √3 ओवर √7 प्लस √3। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे ध्यान रखना साइन चेंज करना, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस। सिंपली 1 को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो और √7 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा √7 प्लस √3 और √7 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 3। ये हमारा आंसर है। सो स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है कि कौन सा नंबर इसमें रैशनल है और कौन सा हमारे पास है इररेशनल। फर्स्ट केस 2 इज रैशनल। हमारे पास देखो 2 क्या है रैशनल नंबर, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया इररेशनल। तो अभी मैंने बताया था अगर हम रैशनल में से इररेशनल को सब्ट्रैक्ट करें या इररेशनल में से रैशनल को सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है इररेशनल, इररेशनल नंबर। यहां पे हमारे पास क्या है 3 प्लस √3 माइनस √3। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं देखो ध्यान से, प्लस √23 माइनस √3, तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया ओनली 3 इज अ रैशनल। तो ये हमारा आंसर जो आया वो क्या है रैशनल।
थर्ड पार्ट 200 तो यहाँ पे हमारे पास देखो डिवाइड, हम सेम रैशनल नंबर्स को क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड लाइक टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, 100/7 क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 2/7, p/q फॉर्म मतलब रैशनल नंबर, so this number is rational. थर्ड, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वन रैशनल, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास इरेशनल, रैशनल को इरेशनल के साथ डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता है इरेशनल. irrational 2 multiplied by pi, here pi is irrational, pi क्या है हमारे पास irrational, 2 is rational, अगर हम irrational को rational के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज irrational number. Clear? Second question, simplify the following expressions. Simplify the following expressions. First one is 3 plus root 3, 3 minus root 3. 3 plus root 3, 3 minus root 3. तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी. तो a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो हम इसमें कैसे करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, √3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3. So here 3, 9 minus 3 6. So our answer is 6. इसको दूसरे मेथड के साथ भी हम कर सकते हैं, 3 plus √3, 3 minus √3. सेकेंड वे में कैसे, सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा हमारे पास, जो 3 है वो इस सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर √3 इस सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा. पहले 3 को इस सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √3. ठीक है, फिर प्लस, यहाँ पे साइन ध्यान से देखना क्या है प्लस का, अगर माइनस का साइन होता तो हमारे पास √3 के साथ माइनस लगाते, अगर प्लस का साइन है तो प्लस, प्लस √3, 3 माइनस √3. ठीक, 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस √3, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा. √3 को इसको सब मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 √3, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3, और यहाँ पे हमारे पास साइन क्या माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करना प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 3. ये क्या हो गया कैंसिल, 9 माइनस 6 कितना आ गया हमारे पास 6 आंसर. दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकेंड, ये हमारा सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे हम, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ, 3 को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे सारे ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 3 को √2 के साथ किया 3 √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 √3, √3 को √2 के साथ किया मल्टीप्लाई √6. Here these terms are alike, यहाँ पे हमारी जितनी भी टर्म्स है क्या है alike, so इनको हम फर्दर ऐड
नहीं कर सकते। √6 को √3 में नहीं ऐड कर सकते, √3 को √2 में नहीं ऐड कर सकते, और हमारे पास ये रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को इरेशनल में नहीं ऐड कर सकते। सो दिस इज आवर आंसर। थर्ड पार्ट, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम √5 को a ले लें, √2 को b, तो हमारे पास क्या आएगा, √5 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2ab। √5 स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, √2 का स्क्वायर 2, और इसको √5 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करो, √5 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास 7, 7 प्लस 2, दिस इज अवर क्लियर। लास्ट पार्ट, फोर्थ, 5 माइनस √2, 5 प्लस √2 या √5। तो इसको कैसे करेंगे हम, सेम वे, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। तो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 स्क्वायर माइनस √3, 5 माइनस 2, our answer is 3, 5 minus 2 equals to 3. Rest of the questions we will do in the next video. If you like my video, please subscribe our channel.